गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5 एसएसटी। आज हम आपको चैप्टर 3 मूवमेंट ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की गति, मूवमेंट ऑफ द अर्थ पृथ्वी की गति, चैप्टर 3 हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप ध्यान दें, चैप्टर 2 का एक क्वेश्चन छूट गया था, क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले चैप्टर 2 यानी चैप्टर 2 का क्वेश्चन 5, एक क्वेश्चन आपका 1 2 3 4 हो गया था, उसमें 5 क्वेश्चन छूट गया था। तो 5 क्वेश्चन को पहले आप ध्यान दें, उसके बाद अगला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। तो हाउ डिड यू लोकेट प्लेस ऑन ए ग्लोब? तो आंसर इसका ध्यान दें, latitude are parallel and longitude are meridian make a grid of lines on the globe. We locate place on the globe with the help of this grid. आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 5। अब उसके बाद हम आपको अगला चैप्टर यानी चैप्टर जो 3 है, तो क्वेश्चन ध्यान देंगे। चैप्टर 2 का एक क्वेश्चन बचा हुआ था, उसको आप यहाँ से खत्म कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन आपको हम देख सकते हैं अगले लेसन की ओर। तो चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद आपको हम ले चल रहे हैं चैप्टर 3 मूवमेंट ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की गति। मूवमेंट ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की गति। इफेक्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की गति का प्रभाव। तो पृथ्वी की गति के प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। तो हम इसमें विशेष रूप से इस लेसन से 2 विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। पहला मूवमेंट ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की गति, और सेकेंड इफेक्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की गति के प्रभाव। तो सबसे पहले हम लोग मूवमेंट ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की गति। अर्लियर इट वाज कंसिडर्ड दैट द अर्थ वाज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड द सन एंड द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व राउंड द अर्थ। ध्यान दें, अर्लियर इट वाज माने पहले यह माना जाता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का एक केंद्र है। दैट द अर्थ वाज ए सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड द सन एंड द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व राउंड द अर्थ। यानी पहले यह माना जाता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का एक केंद्र है और सूर्य, सन यानी सूर्य, और अदर प्लैनेट्स माने अन्य ग्रह, रिवॉल्व राउंड द अर्थ। माने पहले यह माना जाता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य और अन्य ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। आई बात समझ में? जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। तो आगे कहा है बट नाउ यानी लेकिन अब इट इज क्लियर दैट द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। बट नाउ इट इज क्लियर दैट द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल, एंड ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व राउंड द सन। लेकिन अब यह स्पष्ट है कि सूर्य यानी सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम यानी सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, एंड और ऑल द प्लैनेट्स और सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। आई बात समझ में? तो पहले यह माना जाता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का एक केंद्र है
और सूर्य और अन्य ग्रह जो हैं पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। आगे ध्यान दें, द अर्थ आल्सो रोटेट ऑन इट्स एक्स रेगुलरली which causes day and night. The earth also, अर्थ माने पृथ्वी, also माने भी, पृथ्वी भी अपनी धुरी पर करा है, which causes day and night, माने पृथ्वी भी अपनी धुरी पर नियमित रूप से घूमती है, जिसके कारण day and night यानी दिन और रात होते हैं। The earth revolves around the sun in a fixed path, यानी पृथ्वी एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। दिस फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। दिस फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज इलिप्टिक। तो कहा है पृथ्वी एक निश्चित पथ में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इस निश्चित पथ को ऑर्बिट यानी ऑर्बिट कहा जाता है। द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज स्पेक्ट्रस, यानी पृथ्वी की कक्षा क्या है? अंडाकार। इलिप्टिक्स यानी अंडाकार, तो इलिप्टिकल लिखा हुआ है, इलिप्टिकल माने होता है अंडाकार। आई बात समझ में? ELLIPTICAL, तो इलिप्टिकल यानी अंडाकार। Thus the earth has two types of motion. Thus the earth has two types of motion. ये माने इस प्रकार पृथ्वी की दो प्रकार की गति होती है। पहला है रोटेशन और दूसरा है रेगुलेशन। तो आइए रोटेशन, जिसको घूर्णन भी कहते हैं। The movement of the earth on its axis is called rotation. The movement of the earth on its axis is called rotation. माने पृथ्वी की अपनी धुरी पर, माने पृथ्वी को अपनी धुरी पर गति को क्या कहते हैं? रोटेशन यानी घूर्णन कहते हैं। It completed one rotation in 24 hours. It completes one rotation in 24 hours. माने यह 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। उसका दूसरा है, ध्यान दें, द मोमेंट ऑफ द अर्थ राउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, यानी पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर, द मोमेंट ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमना, ऑर्बिट यानी कक्षा, तो करा है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमना परिक्रमण कहलाता है। द अर्थ टेक्स 365 1/4 यानी 365 से 1/4 डे यानी दिन, माने पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 से 1/4 दिन लगते हैं। द अर्थ टेक्स 365 1/4 days to complete one revolution of the sun. बात समझ में आ गया? पृथ्वी का सूर्य के चारों अपनी कक्षा में घूमना परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 से 1/4 दिन लगते हैं। इफेक्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ द अर्थ, अब ध्यान दें, दूसरा अभी अपने आप को बताया, इसमें दो है, पहला मोमेंट ऑफ द अर्थ और दूसरा है इफेक्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ द अर्थ। तो अब सेकेंड ध्यान दें, इफेक्ट ऑफ रोटेशन। द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्स causes day and night. The rotation of the earth on its axis causes day and night. यानी पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने से डे एंड नाइट यानी दिन और रात होते हैं। द साइड ऑफ द अर्थ दैट फेस द सन हैज डे
while the other side which is away from the sun has night. करा है the side of the earth that face the sun, माने करा है पृथ्वी का वह भाग जो सूर्य के सामने होता है, उसमें दिन, other side which is away from the sun has night. बात समझ आ गया? पृथ्वी का वह भाग जो सूर्य के सामने होता है उसमें दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ क्या होती है? रात होती है। यानी बात समझ आ गया? पृथ्वी चूंकि अपनी धुरी पर घूमती है तो जो भाग सूर्य के सामने पड़ता है वहाँ दिन होता है, और जो भाग सूर्य के पीछे पड़ता है वहाँ क्या होती है? रात होती है। As the earth rotates on its axis, the two sides of the earth face the sun. माने as the earth rotates on the axis, जैसे जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, पृथ्वी के दोनों पक्ष वैकल्पिक रूप से 12 घंटे तक सूर्य का सामना करते हैं, और क्रमशः क्या होता है? डे एंड नाइट, यानी दिन और रात का अनुभव होता है। बात समझ आ गया? फिर ध्यान दें, जैसे जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, पृथ्वी के दोनों पक्ष वैकल्पिक रूप से 12 घंटे का सामना करते हैं, यानी 12 घंटे तक सूर्य का सामना करते हैं। तो कह रहा है कि और क्रमशः दिन और रात का, माने डे एंड नाइट, यानी दिन और रात का अनुभव करते हैं। द टाइल्स ऑफ द अर्थ इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थर्न पोल। पृथ्वी का झुकाव हमेशा क्या है? द अर्थ इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थर्न पोल, यानी पृथ्वी का झुकाव हमेशा उत्तरी ध्रुव की दिशा में होता है। दिस causes the day to be longer the summer and shorter during winter. इससे गर्मियों में दिन लंबे, माने longer in summer, यानी गर्मियों में दिन लंबे, and और shorter during winters, और सर्दियों में छोटे होते हैं। The earth rotates from west to east. पृथ्वी the earth rotates from west to east, माने पश्चिम से पूर्व, माने पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। So we see the sun rising from the east. So we see the sun rising from the east. तो हम सूर्य को पूर्व में उगते हुए देखते हैं। The rotation of the earth also causes the tidewaves in the sea. Tidewave in the sea माने समुद्र में ज्वार की लहरें। The rotation of the earth, यानी पृथ्वी के रोटेशन के कारण भी समुद्र में ज्वार की लहरें उठती हैं। आई बात समझ में? तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, और जो लेसन अभी आपको पढ़ाया गया उसको आप ध्यान देंगे। उसके बाद इसका कुछ भाग जो बचा हुआ है आपको सेकेंड टर्म में, पहले आप इसको, तो अभी आप दो चीज़, मोमेंट ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की गति, और इफेक्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की गति का प्रभाव, इसको आपने ध्यान दिया। अब शेष आपको अगले टर्म पर। थैंक यू।